नमस्ते, मैं डॉक्टर मोहम्मद अली मोतीवाला, कंसल्टेंट ईएनटी सर्जन, एप्पल हॉस्पिटल से हूँ। मैं आज आपको एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। एलर्जिक राइनाइटिस, जिसको आम भाषा में अपन नाक में सर्दी होना या एलर्जी होना या साइनस की प्रॉब्लम होना बोला जाता है। बच्चों से लेके बूढ़ों तक किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली एज जो होती है इसको होने की 12 वर्ष से लेके के 25 वर्ष के बीच में होती है, मगर किसी भी एज को ये इन्वॉल्व कर सकता है। इसका अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग लेवल की सिवियरिटी होती है। किसी को केवल छींक आती है, किसी की नाक बंद होती है, किसी को नाक से पानी बहता है, किसी का सिर दुखता है, किसी को गले में खराश होती है, किसी में गले के अंदर अटकने जैसा लगता है, गला हमेशा साफ करने की उनको इच्छा होती है, किसी को खांसी रहती है, किसी को सूखी खांसी, किसी को बलगम वाली खांसी। इस तरह से ये स्पेक्ट्रम है। यही आगे जाके अस्थमा का भी रूप ले सकता है। कुछ लोग इसी को अस्थमा भी लेबल कर देते हैं कि आपको एलर्जी है, साइनस की प्रॉब्लम के साथ आपको अस्थमा भी है। तो ये अलग अलग स्पेक्ट्रम में इसमें एक या एक से ज़्यादा दिक्कतें पेशेंट को हो सकती है। अगर ज़्यादा दिक्कतें हुई तो रात को नींद पेशेंट को कम आ सकती है, रात को मुंह खोल के सो सकते हैं, खराटे आ सकते हैं। जब सुबह पेशेंट उठते हैं इस तरह के, तो सुबह उठने के ऊपर उनको थका थका सा महसूस होने लगता है और यही आगे जाके डिप्रेशन का भी कारण बन सकता है। तो एक छोटी सी आपकी बीमारी है एलर्जिक राइनाइटिस या सर्दी होना, ये आगे जाके आपको बड़ी प्रॉब्लम भी उत्पन्न कर सकती है। एलर्जिक राइनाइटिस किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। अपनों को एलर्जी हो सकता है कि वो धूल से हो, धुएं से हो, किसी पैंट के से हो, या फिर सेंट परफ्यूम से हो, या कोई बहुत ही जब थक जाते हैं, थकान होती है तब हो। तो मल्टीपल कारण हो सकते हैं एलर्जिक राइनाइटिस होने के। प्रिवेंशन के लिए आप जो है बाहर जब भी जाते हैं धूल या धुएं में, तो हमेशा मास्क वगैरह लगा के जाए। दिन में कम से कम 3 से 4 बार जो है भाप लेना चाहिए आपको। नाक में नेजल डूशिंग करना चाहिए। नेजल डूशिंग से अपनी नाक पूरी क्लियर हो जाती है। एलर्जिक राइनाइटिस मेडिकली और सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं। मेडिकल उसका ट्रीटमेंट एलर्जिक राइनाइटिस का बड़ा सिंपल सा रहता है। अगर आपको इन जो लक्षण आपको मैंने बताए उसमें से आपको एक या एक से अधिक लक्षण है, तो आप अपने नज़दीकी ईएनटी सर्जन से मिल सकते हैं। आपको ईएनटी सर्जन आपको पूरा इवेल्युएट करेंगे, आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री, आपका एग्जामिनेशन, आपकी एंडोस्कोपी करके देखेंगे। तत्पश्चात आपको जो है अगर लगा उनको तो सीटी स्कैन और दूसरी जांचें आपको बता सकते हैं करने का। एक बार आपकी डायग्नोसिस कंफर्म होती है, उस हिसाब से आपका उपचार शुरू किया जाता है। उसमें मेडिकल मैनेजमेंट में आपको कुछ टैबलेट्स वगैरह दी जाती है, कुछ नेजल स्प्रेस दिए जाते हैं, कुछ नेजल ड्रॉप्स दिए जाते हैं, और प्रिवेंशन के अलग अलग आपको तरीके बताए जाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट अगर आपको 15 दिन से 21 दिन के बीच में अगर आपको फ़र्क पड़ जाता है तो बहुत ही अच्छा, और अगर नहीं पड़ता है तो फिर आपको सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट इसका फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होती है, जिसमें हम पूरे साइनसेस जिसमें अपना मस से या फिर सूजन वगैरह होती है उसको निकाला जाता है। नाक की हड्डी अगर टेढ़ी है तो उसको सीधा की जाती है। नाक की साइड की हड्डी अगर बढ़ी हुई है तो उसको ठीक किया जाता है। नाक के पीछे जो एडिनोइड्स अपने अगर बड़े हैं तो उसको निकाला जाता है। इस तरह से अपना इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और बहुत इजीली इसको ट्रीटमेंट किया जाता है, मगर चूंकि अभी तक इसमें अवेयरनेस कम है तो लोग वर्षों वर्षों से इसको परेशान हो रहे हैं और प्रॉपरली अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। अगर आपको भी ये वाली प्रॉब्लम है, आप जल्द से जल्द अपने नज़दीकी ईएनटी सर्जन से मिलिए और इसका उपचार करवाइए, और इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए आप छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।